नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं, द प्रेडेटर्स गेज। ये अंश हमें एक शहर की पुरानी थोड़ी बदनाम सी गली में ले जाते हैं। नाम है काले बाजार वाली गली। हाँ, नाम ही काफी है। और इन हिस्सों में बताया गया है कि वहाँ कुछ अजीब चल रहा है। बिल्कुल। पिछले 6 महीनों में 5 लोग गायब हो गए हैं वहां से। 5 लोग? ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, और पुलिस के हाथ हर बार बस एक ही चीज लगती है, एक पुराना काला कैमरा। कैमरा गायब होने की जगह पर? हाँ, और उस कैमरे में होती है गायब हुए इंसान की एक तस्वीर, बिल्कुल खौफजदा, आंखें जैसे दहशत से फटी हुई। ओह, ये तो बहुत अजीब है। और इन सब के पीछे कौन है, कुछ पता है? इन अंशों में एक साये का जिक्र है। लोग उसे शिकारी कहते हैं। शिकारी? तो ये कोई असली नाम नहीं है? मतलब कोई नहीं जानता ये है कौन? नहीं, कोई नहीं। बस इतना पता है कि रात होते ही वो गली जैसे उसके कब्जे में आ जाती है। एक लाइन है इसमें, रात में वहां सिर्फ शिकारी की आंखें खुली रहती हैं। सुनने में डरावना है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं हिस्सों को जरा देखते हैं, समझते हैं कि ये किस तरह के डर की कहानी है। हाँ, हमारा मकसद यही है। कहानी का जो हीरो है अर्जुन, वो एक पत्रकार है। वो इन्हीं गायब होने वाले मामलों की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक पत्रकार। तो वो शायद कुछ सुराग ढूंढ निकालेगा। वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन तभी उसे एक गुमनाम ईमेल मिलता है। ईमेल? शिकारी की तरफ से? कहा तो नहीं गया, पर ईमेल उसे आधी रात को उसी गली में बुलाता है, शिकारी से मिलने के लिए। ओह, ये तो सीधा टकराव हुआ। हाँ, लेकिन एक चेतावनी के साथ। ईमेल में साफ लिखा है, उसकी आंखों में मत देखना। आंखों में मत देखना, ये चेतावनी? ये तो रहस्य को और गहरा बना रही है। मतलब आंखों में ऐसा क्या है? यही सवाल अर्जुन के मन में भी होगा। खैर, वो पत्रकार ठहरा, चेतावनी को नजरअंदाज करके पहुंच जाता है गली में। जाहिर है। और फिर क्या होता है वहाँ? अंशों में बताया गया है कि उसका सामना एक लंबे काले कोट पहने हुए एक साये से होता है, शिकारी से। और उसकी आंखें? हाँ, आंखें। उनमें कुछ अजीब सी एक कशिश बताई गई है, एक चमक। अर्जुन चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाता। ये तो जैसे कोई मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो गया। बिल्कुल। और शिकारी फिर करीब आता है और कुछ ऐसा कहता है जो सब कुछ बदल देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, लोग सोचते हैं मैं मारता हूँ, पर मैं सिर्फ उनकी सबसे गहरी सच्चाई चुरा लेता हूँ। क्या? मारता नहीं, सच्चाई चुरा लेता है? इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं। मतलब ये कोई रूपक है या सचमुच? अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही शिकारी वो पुराना कैमरा निकालता है। वही कैमरा जो हर बार मिलता है? हाँ, वही काला कैमरा। और वो अर्जुन की तस्वीर ले लेता है। फ्लैश चमकता है और क्या तस्वीर में क्या दिखता है? अर्जुन को तस्वीर में अपना चेहरा दिखता है, पर आंखें उसकी नहीं होती, वो शिकारी की आंखें होती। अरे बाप रे! मतलब तस्वीर में ही आंखें बदल रही? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, ये सब इतना अचानक होता है। शिकारी गायब हो जाता है। अर्जुन के हाथ में बस वो कैमरा रह जाता है जिसमें उसकी बदली हुई आंखों वाली तस्वीर है। उसे लगता है शायद ये कोई बुरा सपना था। लेकिन ये सपना नहीं था, है ना? नहीं। कहानी का असली असर वो अगले दिन पता चलता है। सुबह अर्जुन अखबार उठाता है और उसमें खबर छपी होती है, अपने ही गायब होने की। छठा शिकार, पत्रकार अर्जुन वर्मा। ओह, वो खुद गायब हो गया? हाँ, और फिर वो आईने में देखता है और उसकी अपनी आंखें वो ठीक वैसी ही चमक रही होती हैं जैसी उसने शिकारी की देखी थी। तो वो खुद शिकारी बन गया या उसका हिस्सा? यही तो सवाल है। इन अंशों से लगता है कि ये कहानी कत्ल या मारपीट की नहीं है, ये पहचान के छिन जाने की है, आत्मा के किसी हिस्से की चोरी की। शिकारी जान नहीं लेता, वो सबसे गहरी सच्चाई चुरा लेता है। और शायद वो बदली हुई आंखें वही उसका प्रतीक है। बिल्कुल। ये हिस्से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या किसी की पहचान, उसका नजरिया, क्या वो उतना कमजोर होता है कि बस एक नजर से, एक तस्वीर से बदला जा सके? सही कहा। ये तो डर की पूरी धारणा को ही हिला देता है। और आखिर में ये सवाल रह जाता है, अगर किसी की वो सबसे गहरी सच्चाई, उसका कोर एसेंस ही छीन लिया जाए, तो क्या वो इंसान वही रहता है, या फिर वो अनजाने में खुद शिकारी की कहानी का अगला पन्ना बन जाता है?
इस पर सोचना होगा।